एक और जो प्रॉब्लम देखी गई है, इशू देखा गया है न्यूली मदर्स के साथ, वो ये है कि ऑलमोस्ट आजकल तो ये हो ही रहा है कि ज़्यादातर विमेन काम कर ही रही होती हैं, राइट? तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो डिलीवरी के आसपास भी उनको उस समय तो एक मैटरनिटी लीव मिलती है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। हमें Yeah. पता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये आइडिया रहता है माइंड में कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमको दोबारा से करियर ज्वाइन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेके आता है, क्योंकि वर्क अपने टाइम में एक फुल टाइम कमिटमेंट है, बेबी उससे बहुत बड़ा बहुत कमिटमेंट है। हम्म, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है विमेन के अंदर, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करता है। और कई बार उनको ये भी डर रहता है कि अब हमारा जो करियर है शायद वो छूट भी जाएगा, और जो जी। कई विमेन का होता भी है। कई विमेन तो मैंने देखा है कि बहुत वॉलेंट्रीली इस बात को चूज़ करती हैं कि मैं अभी 1-2 साल तक आई विल नॉट वर्क, देन आफ्टर मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट डूइंग वॉट एवर, मैं थोड़ा नए ऑप्शन अपने लिए देख लूँगी। पर ये आसान नहीं होता है, Yes. बिल्कुल आसान नहीं होता है। आप एक करियर में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और देन यू विल हैव टू टेक लाइक अ ब्रेक लाइक दिस। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? ओके, अगर मैम हम करियर की बात करते हैं तो आजकल ये भी होता है कि वीमेन प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करती है जस्ट बिकॉज कि वो अपने करियर के उस फेज पे होते हैं जहाँ पे अगर ब्रेक आता है तो ऑब्वियसली दैट विल इफेक्ट। ठीक है, तो इस केस में बहुत से लोग ज़्यादा ब्रेक भी ले जाते हैं कि प्लान करने में टाइम लेते हैं। ठीक है, अगर प्लान कर लिया फिर उसके बाद सबसे पहला दिमाग में आता है मुझे लीव चाहिए। ठीक है, मैटरनिटी लीव मुझे इतने टाइम की मिलेगी, फिर इसके बाद क्या? इसके बाद मैं अगर बच्चे को केयर गिवर के पास छोड़ के जाती हूँ, केयर टेकर के पास छोड़ के जा रही हूँ, तो उस केस में भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर फैमिली में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है लाइक मदर इन लॉ एंड ऑल, अगर कोई नहीं है तो एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मैं कैसे करूँगी। कहीं ना कहीं इस केस में परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता ही आता है कि अगर ध्यान मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बट दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चे ने भी खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो एक वुमेन की ना दोनों लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे को चूज़ करूँ, करियर की तरफ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। दिमाग में ये भी चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सबमिट करना है टाइम पे। इन दोनों के बीच में जो खुद की सेल्फ केयर है, जो खुद का टाइम है, वो भूल जाती हैं। फिर सेम मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी हो रही है, ये लगता है कि मैं ये चीज़ मैं कैसे मैनेज करूँगी दो चीज़ों को एक साथ ना। तो अगर सेल्फ केयर कम हो गई है, खुद के कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सेल्फ स्टीम डाउन जाने लग जाता है कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इट्स सो ट्रू कि जितना जितना गैप बढ़ता जाता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका लो होने लगता है कि अब मैं कर पाऊंगी, क्योंकि इतना गैप हो गया है, इसको अब कैसे करेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम अगर मैंने 1 साल का गैप लिया है तो 1 साल में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। बहुत चीज़ें, अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो नई नई थेरेपीज आ गई हैं। व्हाट अबाउट दैट, वो तो मुझे आती ही नहीं है, वो टेक्निक्स तो मुझे आती ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 1 साल का गैप लिया है। 1 साल के बीच में मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, मैंने कोई नई थेरेपीज नहीं सीखी है, मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउन जाती हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। सो फिर ऐसे में जब विमेन बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये भी एक एंजाइटी का पार्ट है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। सो हाउ योर इनर विजडम हेल्प्स विमेन हेयर? ओके, इस केस में क्या होता है मैम, इनर विजडम एक ऐसे पार्ट पे काम कर रहा है जब से वीमेन प्रेग्नेंट होती है और जब तक उसे ज़रूरत है। ठीक है, जब तक भी स्टेबल ना हो जाए, जब तक भी कोई भी इमोशनल हेल्प अगर की ज़रूरत आती है तो उस चीज़ पे काम करता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एक गायनेक होती है, उसमें काउंसलर्स होते हैं, रेगुलर सेशंस चलते हैं, डेली एक्टिविटीज़ मिलती है सो दैट आप फ्रेश फील करो। मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, ये सारे फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। इसके अपार्ट हर ट्राइमेस्टर के कुछ अलग अलग योगा एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो इसमें एक योगा ट्रेनर भी होता है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है उस पर्टिकुलर पार्ट में। साथ साथ आप अपने इमोशंस, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, तो जब आप बाकी लोगों से कनेक्टेड होते हो तो आप कुछ भी शेयर कर पाते हो। फिर ऐसा लगता है अच्छा उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ओके, तो फिर मेरे लिए चीज़ ओके है, उसने भी चीज़ फेस करी है कहीं ना कहीं लाइफ में ना।
तो इसलिए इसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता है, गाइनेक मिलती है, काउंसलर्स होते हैं जो रेगुलर हेल्प करते हैं, पेरेंट की, दोनों पेरेंट की, मदर एंड फादर की कहीं ना कहीं काउंसलिंग चल रही होती है, कभी भी ज़रूरत होती है तो उस केस में वो हेल्प करते हैं, ठीक है, योगा एक्सरसाइजेस एंड ऑल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट ओके, सो एक आपने एक होलसम सिस्टम तैयार किया है जिसमें आप विमेन का प्रेगनेंसी से लेकर के आफ्टर डिलीवरी 1-2 जी। साल जब तक वो इमोशनली स्टेबल होकर Stable अपने ना आप हो को आगे लाइफ में बढ़ नहीं जाती हैं, तब तक यू गाइस सपोर्ट देम थ्रू मल्टीपल थिंग्स लाइक Yeah. गायनिक भी है और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस टेक्निक्स एंड एवरीथिंग इज देयर व्हिच एज ए होल सपोर्ट्स. Very good. That's really a great initiative, Thank I you so must much. say.